प्रभु जी आज जब तेरे वचन को थामा है, ये वो हथियार है खुदा जो शैतान के ऊपर भारी है पिता। ये वो हथियार है जिसके द्वारा प्रभु हम संसार की और संतान की हर एक पीढ़ियों को तोड़ डालेंगे पिता। ये वो हथियार है जो दुष्ट की सारी चीजों को चकनाचूर कर देगा प्यारे प्रभु। ये वो हथियार है जो आर पार छेदता है और नाश कर देता सारे अंधकार का पिता। प्यारे प्रभु आज ये हथियार हम थाम लेते हैं। आज ये हथियार हम अपने हृदय, अपने अंदर, अपनी आत्मा में, अपने शरीरों में, अपने हृदय ओ प्रभु मनों में प्रभु मांगते हैं खुदा उद्देश्य। आज तो अपने वचन के सामर्थ्य हथियार से हमें भर दो प्रभु जी, हमें भर दो मेरे परमेश्वर, ताकि पिता हम युद्ध जीतने वाले हैं। हम धन्यवाद करते पिता कि आज से प्रभु जो अंगीकार हमने किए हैं हमारे जीवन में पिता, सचमुच पिता हम याकूब की संतान होकर के प्रभु मार्गों में चलेंगे और जब चलेंगे खुदा हर लड़ाई जीतेंगे यीशु के नाम में। हर एक कार्य को प्रभु जो दुष्ट के द्वारा किए जाते हैं उनको नाश करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हर एक उसकी युक्ति योजना और उसकी सारी बातों को प्रभु हम खंडन करते यीशु के नाम में, उसे तोड़ करके पिता ओ प्रभु जी हालेलुया गिरा देते हैं पिता। तेरे प्रभु धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तू हमारे साथ है और हम जयवंत हो गए प्रभु जी। धन्यवाद करते पिता आज जब तेरे वचन में प्रभु हम जो कुछ सुने पिता उस सुन करके उसको रिसीव करके ग्रहण करके हम अपने जीवन में और आग से सामर्थ्य से भर जाएं प्रभु यीशु के सामर्थ्य और जिंदा नाम में हम मांगते हैं आमीन। हालेलुया बोलिए हालेलुया हालेलुया। तो कितने लोग तैयार हैं युद्ध के लिए? हालेलुया। और ये युद्ध हमारा काय का है कौन बताएगा? हाँ हमारा युद्ध किस तरह का युद्ध है? नहीं शैतान का नहीं है। हमारा युद्ध किस तरह का युद्ध है? आत्मिक युद्ध। हमें कैसा युद्ध है? आत्मिक युद्ध है। और इसे लड़ने वाला कैसे लड़ेगा? आत्मा से लड़ेगा। हमें कुछ चीजें हाथों से चलाई जाती है और कुछ चीजों को पाँव की आवश्यकता है, कुछ चीजें बुद्धि से चलती है और कुछ चीजें आंखों से ऑपरेट की जाती है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर का कार्य और परमेश्वर की चीजें आत्मा के द्वारा कार्य करती है। हमें इसका मतलब कि हमारी आज आत्मा को तैयार करना है कि हम प्रभु के मार्गों में इस्तेमाल हमें है ना। जैसे अभी गवाही दिया लेखराज जी ने कि कमर में दर्द था लेकिन मेरी पत्नी ने क्या किया? मेरे लिए प्रार्थना किया। उसकी प्रार्थना के द्वारा उसको आराम मिला। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वो आत्मा में प्रार्थना किया। हालेलुया। कैसे प्रार्थना किया? आत्मा में प्रार्थना किया। अगर वो शरीर में प्रार्थना करती है ऐसे आंख खोल करके धन्यवाद पिता परमेश्वर को ठंडा कर दे, तो वो प्रार्थना शायद नहीं सुनी जाती। लेकिन वो आत्मा में प्रार्थना आंख बंद किया, अपने मन को तोड़ा और प्रभु से अपने पति के लिए चंगाई के लिए प्रार्थना की। हालेलुया। तो क्या हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि आत्मा से जब हम कोई भी कार्य करेंगे उसमें हम संपूर्ण तरह से पक्के और मजबूत तरीके से कर पाएंगे। आमीन। मैं कल अपनी पत्नी को समझा रहा था, यही समझा रहा था कि अगर आप किसी चीज को चाहते हैं तो आप उसे सही करेंगे, पूरा करेंगे। हालेलुया। और अगर आपका मन किसी चीज में नहीं है तो आप उसे पूरा नहीं करेंगे। नहीं समझे? एक बच्चे को स्कूल में जब डाला जाता है तो उसको पढ़ने के लिए डाला, शिक्षा के लिए डाला। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात? और जब उसको पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा जाता है तो कुछ समय पश्चात, करीब 1 साल पश्चात, हम उस बच्चे से पूछते हैं कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, आप कौन से सब्जेक्ट को अच्छा लगता है, कौन सा। सुनो तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि वो बच्चे से पूछते हैं कि आपका मन किस चीज में लग रहा है। सही बात है कि नहीं? पूछते नहीं पूछते। अगर आपको कोई पढ़ने लिखने वाला बच्चा मिल जाए, मुझे कोई मिलता है, कविता को कोई मिलता है, तो हम बोलते हैं क्या कहते हैं? भैया मैं पढ़ता हूँ।
कौन सी क्लास में पढ़ते हो? भैया मैं 8वीं में पढ़ता हूँ, 9वीं के लिए एग्जाम अभी दे रहे हैं। अच्छा, आपका सब्जेक्ट क्या है कि आपको क्या लगता है कौन से सब्जेक्ट में आप अच्छा करें? भैया वैसे तो मेरा जो है गणित का सब्जेक्ट है ना, मैथमेटिक्स बड़ा अच्छा है और संस्कृत में भी मैं अच्छा कर लेता हूँ, हिंदी भी थोड़ा थोड़ा मालूम है, लेकिन इंग्लिश में अच्छा है। तो वो बताएगा, अपनी दिलचस्पी बताएगा किन किन चीजों में। हालेलुया, लोग समझ रहे इस बात? और मेरे प्रिय, वही चीज परमेश्वर भी करता है। हम जब संसारिक दुनियावी चीजों में सफल होना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं लिखराज जी? सफल होना चाहते हैं, एक अच्छी नौकरी करना चाहते हैं, एक अच्छा जॉब करना चाहते हैं, एक अच्छा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो हमें पढ़ाई लिखाई की जरूरत पड़ेगी। पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? अगर आपको एक अच्छा कुर्सी चाहिए, कंपनी में नौकरी चाहिए, किसी अच्छे है ना बड़ी जगह में नौकरी चाहिए, तो उसका लेवल आपकी पढ़ाई में होना है। हालेलुया। अगर आप उस तरह की पढ़ाई नहीं करेंगे तो उस तरह का काम भी नहीं कर रहे हैं। सही बात है गलत बात? जहां पर 12वीं पास की डिमांड है वहां पर 9वीं पास नहीं जा सकता। कितने लोग समझ रहे हैं? सही बात है, जा सकता है, जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि वहां पर 12वीं के लोगों की जो 12वीं पढ़े। हालेलुया। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर भी कई बार हमारे जीवन में एक आत्मिक स्कूल का निर्माण करता है। समझ पाए? नहीं समझ रहे? तुम पक्का नहीं समझ रहे? मैं समझ रहा। हाले सुनो, आप समझो। जिस प्रकार संसार की चीजों के लिए हमें सांसारिक पढ़ाई की आवश्यकता है, उसी प्रकार जो आज प्रभु कह रहा है कि हम आत्मिक युद्ध के लिए खड़े हो रहे हैं। अभी मैं बोलूं, कितने लोग फौज के लिए, मिलिट्री के लिए अपनी जान देना चाहते हैं, कितने लोग मिलिट्री ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये सांसारिक लैंग्वेज बोल रहा हूं मैं, और सांसारिक लैंग्वेज में सब अपना हाथ उठाने के जितने जवान है कि नहीं? तो उसी प्रकार अब आत्मिक भाषा में बोल रहे हैं कि हम युद्ध के लिए तैयार होना है, आत्मिक युद्ध के लिए तैयार होना है। सांसारिक तरीके से हम मिलिट्री की तैयारी करते हैं, सुबह 3-4 बजे उठेंगे, अपना जो हमारा कोऑर्डिनेटर रहेगा, जो हमारा क्या बोलते हैं मैनेजर रहेगा, जो भी हमारा संस्थापक या अगुवा है, वहां पर जो लीडर है उसके अंडर में चलेंगे। वो बोलेगा कि तुम्हें कूदना है 10 मीटर, वो बोलेगा तुम्हें कूदना है, तुम्हें छलांग लगानी है, इतने ऊपर खड़ा कर दे, तुम्हें इसके ऊपर से कूदना है, वो बोलेगा तुम्हें कीचड़ में से निकलना है, वो बोलेगा कि तुम्हें जो अपना जो है इतना हाइट होना चाहिए, इतना, वो सारी चीजों में हमें क्या करना पड़ेगा? पास होना पड़ेगा हमें। क्योंकि मैं आए दिन देखता हूँ कि YouTube के ऊपर एक भाई है, वो किसी ना किसी, वो फौज का है, मिलिट्री का है, वो किसी ना किसी की एग्जाम की जो है वीडियो डालता रहता है। वो दिखाता रहता है कि आज इन बच्चों का एग्जाम है, इन बच्चों को ये वाला काम दिया गया, क्या है पूरा करेंगे नहीं करेंगे। तो मेरे प्रिय, जब उस युद्ध के लिए जो अपने देश की रक्षा है, काय की रक्षा का, अपने देश की रक्षा करने के लिए, युद्ध के लिए हम क्या कर रहे हैं? मिलिट्री की फोर्स में तैयारी कर रहे हैं, पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे, सब तैयारी कर रहे हैं संसार के तरीकों से। लेकिन जब हम प्रभु में आ जाते हैं, जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, तो यहाँ पर भी एक बैटलफील्ड, एक ग्राउंड है, एक युद्ध भूमि है जहाँ पर हमें तैयार होना है। हमें, और यहाँ पर कोई क्वालिफिकेशन नहीं जो कि आप संसार में देखते हो 10वीं पास 12वीं पास, यहाँ नहीं है। यहाँ तो बस आपका विश्वास और आपका निश्चय खुदा में चाहिए। आमीन। यहाँ पे नहीं बोला जाएगा कितनी क्लास पास है, आर्मी के लिए कम से कम 10वीं क्लास चाहिए, यहाँ पे नहीं बोला जाएगा। यहाँ पे नहीं बोला जाएगा कि 8वीं क्लास चाहिए, यहाँ पे बोला जाएगा तैयार है, मर मिटने के लिए तैयार है, तैयार है, क्योंकि तेरा जो विरोधी है वो बहुत बड़ा, तैयार है, तैयार है, ऐसे ही बोला जाएगा। लेकिन पता क्या, विश्वास के साथ हम बोलते हैं हाँ प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा। आमीन। नंबर 1, हमने भाग ले लिया। जब हम विश्वास करते हैं तो हम आत्मिक युद्ध में भाग लेते हैं। क्या करते हैं? आत्मिक युद्ध में, ध्यान से सुनना, बड़ी गहरी बात है, और ये बात समझ गई तो आपकी जो आज
व्यवस्था बिगड़ी पड़ी है, तो आप उसमें जब लड़ाई के लिए तैयार होंगे तो आप जीतोगे और आप शैतान के हाथों से अपनी आशीषों को छुड़ाओगे। आमीन, हालेलुया। तो क्या है, विश्वास के द्वारा आप फॉर्म फील हो जाता है कि आप भाई पक्की आप आ गए, आपकी ज्वाइनिंग हो गई है, अब होगी प्रिपरेशन, तैयारी। विश्वास से तुमने दाखिल तो हुए परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की कामों में, परमेश्वर के राज्य में हम आ तो गए। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, विश्वास के द्वारा हम आ गए। आमीन। अब समय है कि परमेश्वर जो सिखाता है, अब चर्च में क्या हो रहा है, ये स्कूल है, ये परमेश्वर का क्या है, आत्मिक स्कूल है, स्पिरिचुअल स्कूल है। ये यहाँ पर परमेश्वर आपको एक लीडर रखा है, एक लीडर रखा है, उस लीडर के द्वारा तुम्हें तैयार करना। हालेलुया। वो आपको बताता है कि कैसे कैसे करना है, वो आपको बताता है कि आपकी प्रार्थना किस तरह से होनी चाहिए, वो आपको बताएगा कि बाइबल किस तरह से पढ़ना है, वो आपको बताएगा किस तरह से आपको वचन में खड़ा होना है, वो आपको बताएगा किस तरह से वचन का अंगीकार, जैसा भी किया, अंगीकार कैसा होता है, वो आपको बताएगा कि रिसीव और ग्रहण करना कैसे होता है, वो आपको एवरीथिंग बताएगा, ताकि वो उन हथियारों की प्रैक्टिस, जो वचन को हम हथियार बोलते हैं, क्या है वचन, इसकी प्रैक्टिस जो हमारे लाइफ में होगी तो हम हथियार चलाना सीख जाएंगे। हमें अगर मैं बोलूं कि बहन प्रार्थना करना और वो ये बोले कि मुझे नहीं आती, तो इसका मतलब वो आ तो गई, विश्वास तो किया और फॉर्म तो फिल कर दिया आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए, लेकिन उसने उस चीज को सीखा नहीं है, तो वो उसके लिए क्या है, टेंशन की चीज है। क्यों? क्योंकि अगर उसको युद्ध में खड़ा कर दिया जाए तो शैतान को उसको मारने के लिए कितना टाइम लगेगा। सोच लीजिए, आप युद्ध में खड़े तो हो गए, तो आप नियत से पहुंच गए, कितना टाइम लगेगा शैतान को खत्म करने के लिए? आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो हवा है, वो आत्मा है, वो अंदर घुसेगा, बाहर निकलेगा, खत्म आदमी। एक मूवी है, उस मूवी में जो है कैसा फास्ट भागने वाला एक दुष्ट आत्मा है, वो क्या करता है, सामने वाले को मारना है तो कुछ नहीं करता है, अंदर जाके उसका हृदय निकाल के भाग जाता है। समझिएगा, आत्मिक हथियारों की आवश्यकता है आत्मिक युद्ध को जीतने के लिए, क्योंकि आप बैटल फील्ड में युद्ध में खड़े हैं, आप निहत्थे हैं, कब तक? जब तक आप उन हथियारों की प्रैक्टिस करना ना सीखे और उन्हें सीखना ले। हालेलुया। मुसीबत के समय ही हमें ध्यान आता है कि आज मैं पर्स भूल गया घर में। जब टिकट के लिए पैसा देने की बारी आई तो क्या किया, कंडक्टर को बोले, कंडक्टर साहब आज जल्दी जल्दी में मैं अपना पर्स घर भुलाया। और तो प्रभु का अनुग्रह है कि कोई आपके साथ खड़ा होता है तो वो कहता है कि आज तेरा किराया मैं भर दूंगा, लेकिन मेरे भाई मेरी बहन वो डेली नहीं भरेगा। आज शायद आपके युद्ध में आपका पड़ोसी अड़ोसी, आपका भाई, आपका चर्च का कोई भाई आपका साथ दे दे कि चल मैं तेरा प्रार्थना करवा रहा हूँ, मेरे पीछे तू प्रार्थना करना, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, लेकिन वो हर समय साथ नहीं है। युद्ध तो खुद लड़ना है। बच्चे पैदा किए तो उन बच्चों को तुम ही पालोगे, तो कोई पड़ोसी थोड़ी ना पालेगा। कैसे काले पीले बच्चे, आपके बच्चों को क्या समझ, कितने गंदे रहते, कीचड़ में रहते हैं अपने। तो वैसे ही युद्ध तुम्हारा है, तुम्हें लड़ना है, कोई थोड़ी ना लड़ेगा। जैसे दुष्ट आत्मा का केस आपके घर में, आपकी लाइफ में है, ठीक है, और युद्ध तो आप ही का। तो आप बोलो, भाई मेरे घर आएगा आज, बहन मेरे घर आज, तू आज रात में आए, मैं क्यों आऊं? मेरी दुष्ट आत्मा निकल के मेरे घर आ गई। समझ रहे? युद्ध आपका, आपको लड़ना उससे। परमेश्वर हमें तैयार करता है क्योंकि हम खुद अपने आप की जिम्मेदारी और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेके चलते हैं। हमें हालेलुया। तो लोगों समझ में आ रहा? तैयार कौन करेगा? परमेश्वर। तैयार किसको होना है? कैसे तैयार करेगा? वचन से। एक हाथ उठाओ, दूसरा हाथ उठाओ,
नीचे बैठो, हाथ उठा के खड़े हो जाओ, आगे चलो, पीछे चलो। ऐसा हमने करना है, समझ रहे हैं? ऐसा हमने करना है, प्रभु के साथ हमारा ऐसा रिश्ता होना है। मैं बोलूंगा तो अगर ये मेरा आदर करता है, अगर ये मुझे कुछ मानता है, तो ये मेरी आवाज को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा? वैसे ही परमेश्वर के साथ आपका जब प्रेम होता है, क्या होता है? प्रेम। वो जो सिखाएगा, वो जो बनाएगा आपको, वैसा आप करो। हालेलुया। लेकिन नहीं करोगे तो मैं बोलता हूं आपको, आप छुट्टियों में जा रहे हो तो प्रभु के भवन के साथ, संगति के साथ जुड़ना। क्या होता है? नहीं जुड़ना। शादी ब्याह में जा रहे, भले ही जा रहे, आप चले जाओ, मना नहीं कर रहा मैं, वहां से प्रभु में जुड़ना, संगति में जुड़ना नहीं। इसका मतलब आप मेरा आदर नहीं करते। चलो मेरा तो छोड़ो, हम प्रभु का ही नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने अपना थोड़ी ना बोला, मैंने तो प्रभु का बोला, तो प्रभु की संगति में जुड़ो। मैंने ये थोड़ी ना बोला बहन हम कॉमेडी शो कर रहे हैं, रात को मेरे साथ जुड़ो, ऐसा थोड़ी ना बोला मैंने तो ये बोला कि प्रभु की संगति में निरंतर जुड़ना। संडे को जुड़ना, संगति होती है, रात को भी और सुबह भी उसमें प्रार्थना में जुड़ना। भाई को भी बोला, मैंने सबको बोला, लेकिन मेरा आदर कोई करता ही नहीं है। अब मेरा आदर नहीं करता तो परमेश्वर का कैसे करेगा? हालेलुया। सुनो ध्यान से, ऐसे लोगों को परमेश्वर युद्ध से निकाल देगा, उनके बस की नहीं है। युद्ध कौन लड़ता है? जिसके अंदर जेलस होती है। जेलस मतलब हर जगह पर उसने मेरे घर को छुआ कैसे, मेरे भाई को छुआ कैसे, ऐसे लोग चाहिए प्रभु में आग का बुला ले। अब शैतान के साथ आप ऐसे बात करें, हाँ भाई ठीक है, ऐसे मानने का थोड़ी ना, वो तो और आपसे मीठा है, वो तो और आपका मीठा बन जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा, आपसे ऐसे मुंह से बात करेगा, नीचे नीचे चक्कू लेकर गए। बताओ क्या कर ले? तो इसीलिए परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर आपको नंबर 1 प्रार्थना करना सिखाता है। क्या करता है? प्रार्थना। ये आत्मिक युद्ध है। आत्मिक युद्ध में आपको प्रार्थना का हथियार का बहुत आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि बिना प्रार्थना के आपके अंदर ताकत नहीं है। क्या नहीं है? ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है। एक फूंक मार के गिरा देगा शैतान। लेकिन अगर आप संगति में, प्रार्थना में रहते हो तो आपके अंदर क्या रहेगा? आपने यहाँ पर बिजली का तार लगा रखा है, तो मैं छूंगा क्या इसको? नहीं छूंगा ना। वैसे ही परमेश्वर का जब प्रार्थना में जब रहते हो तो आपके अंदर करंट होगा। क्या होगा? और वो करंट जो है दुनिया के 11,000 वाट जो भी है उससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो आत्मा पे वार करता है। आमीन। शरीर का करंट तो लग करके शरीर का खून चूस के रह जाता है, आत्मा तब भी कुछ नहीं कर पाती, यानी आत्मा को कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जो आत्मा के हथियार खुदावंद आपको दे रहा है, इससे आप डायरेक्ट आत्मा पे वार करोगे, शरीर तो खत्म होगा, आत्मा विनाश होगा। आमीन। हालेलुया। समझ पा रहे कितना बड़ा सामर्थ्य खुदा का? तो वो सामर्थ्य प्रार्थना से आएगा। मैं बार बार रिकमेंड करता हूँ कि प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, लेकिन मैं बोलता रहूंगा, मेरी ड्यूटी है, प्रभु ने दिया है मुझे, क्या ये बोलना है, तेरा काम है आगे बोलना, बस करना ना करना उनकी जिम्मेदारी। जो करेगा वो युद्ध में खड़ा हो जाएगा, जयवंत हो जाएगा। हमें और जो नहीं करेगा वो, वैसे एक लीडर जो सुबह सुबह 3 बजे उठाता उन फौजियों को जिन्होंने आर्मी ज्वाइन करी है, उनको सुबह सुबह उठा करके सुबह 3 बजे उठा दिया। अब प्रभु का धन्यवाद करो कि मैं 3 बजे नहीं उठा, नहीं तो फोन कई कलीसियाओं में फोन आते पास्टर के 3 बजे, जुड़ो मीटिंग में ऑनलाइन चल रही है। सुबह 3 बजे बैठ जाते हैं, आंख ना धोई मुंह ना धोए बैठे, हालेलुया लगे रहते हैं। और मैं ऐसा करूं तो मुझे नहीं लगता कोई जुड़ेगा, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कम से कम 2 या 3 तो जुड़ेंगे, बस बाकी की उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि भाई अभी तक नहीं जुड़े तो आगे कैसे जुड़ेंगे। लेकिन प्रभु का पता नहीं काम भी हो सकता है कि प्रभु क्या पता उसी समय उनकी आंखें खोले और एकदम मैं भी चौंक जाऊं कि अरे भैया ये कैसे हो सकता है, ये लोग आज कैसे जुड़े। हालेलुया। तो ऐसे ही परमेश्वर काम करना चाहता है। आमीन। कविता जब शादी हुई, कविता बताती थी कि हमारे पास्टर जी जो है सुबह 4-5 बजे हमें बुलाते थे,
चर्च में और हर एक विश्वासी जाता है। यहाँ पे शुक्रवार की प्रार्थना होती है, कोई नहीं आता, मतलब भूख प्यासा है, बस हम ठीक है, बड़े पेट भरा बड़ा 5 चीज ज्यादा नहीं चाहिए, बस संडे को आ रहे कोई बहुत है। तो ऐसे करने वाले लोग कैसे युद्ध में शामिल होंगे, मुझे ये समझ नहीं आता। लेकिन प्रभु का वचन मैं कह रहा हूँ, तो मैं फिर भी आशा करता हूँ, क्योंकि मेरा प्रभु आशा करता है कि वो हमें आत्मिक युद्ध में हथियार बनाना सिखाता है। आमीन, हालेलुया। अगर मैं सिखा रहा है